अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे आप सबके रोज़े। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू लूज़ वेट इन रमज़ान। और इस टॉपिक पे मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक को मैं कवर करूं कि हम लोग अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं रमज़ान में। तो आज हम इंशाल्लाह इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस बेसिकली वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बहुत डिटेल्ड बनाऊंगी तो आप लोगों का इंटरेस्ट लूज़ होगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे वेट गेन होने की जो रीज़न्स होती हैं। ठीक है, जब हम लोग वेट गेन होने के रीज़न्स को एम्फसाइज़ कर लेंगे तो हमारे लिए उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसको फिर कंट्रोल करते हुए उसमें कमी किस तरह से लेके आनी है वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा करना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि हम लोगों का वेट गेन बेसिकली किस रीज़न की वजह से होता है। चलिए ठीक है, हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट आर यू रियली प्लानिंग टू लूज़ वेट। सबसे मेजर क्वेश्चन ही ये है कि क्या आप लोग वाकई ये प्लान कर रहे हैं कि आपको वेट लूज़ करना है या नहीं। ऑब्वियसली 99.9% लोगों का आंसर यही होगा कि येस वी आर प्लानिंग टू लूज़ वेट, लेकिन इन रियलिटी हम लोग बेसिकली वेट गेन कर रहे होते हैं रमज़ान में। और ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बट बेसिकली हमने वेट गेन ही किया होता है। अब हम लोगों ने जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि हम लोग वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग रीजंस को देखेंगे कि वेट गेन हम किन रीजंस की वजह से कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अब आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लूज़, आई एम यूजिंग द वर्ड मेंटेन। अब मैं मेंटेन वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ ये हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मेन जो रीजंस हैं, जो बहुत बेसिक रीजंस हैं वेट गेन के, उनको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम लोग हर रीज़न को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न है ईटिंग कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम ब्रेकिंग द फास्ट टिल सहूर। हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं अफ्तारी से लेके सहरी तक। अगला रीज़न जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम लोग इनएक्टिव होते हैं अफ्तारी के बाद, ठीक है। उससे अगला रीज़न है टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मोर देन द यूजुअल। हम लोग आम रूटीन के नस्बत, नॉर्मल अपनी रूटीन के नस्बत हम लोग अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाते हैं। और हाल ही अफ्तारी में नहीं ना खाते, सहरी तक हम लोग नॉन स्टॉप खा ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सही, बट वी आर ईटिंग। इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन से एक बहुत मेजर एडिशन हुआ होता है ना रमज़ान में, वो है डीप फ्राइड चीज़ों का, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड ले रहे होते हैं, हाई फैट फूड ले रहे होते हैं, और कैलोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो पेस्ट्रीज़ खाते हैं, समोसास खाते हैं, ऑब्वियसली वो हम नॉर्मल अपनी रूटीन में नहीं खा रहे होते, लेकिन रमज़ान में इन चीज़ों को हम लोग ऐड तो करते हैं अपनी डाइट में, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। अब हम हर इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग फ़ूड पे डिस्कस करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अपनी नॉर्मल रूटीन से और रमज़ान की रूटीन से, कि हम लोगों ने ऐसा क्या डिफरेंट इंट्रोड्यूस किया है अपनी डाइट में कि हमारा वेट गेन होने लग गया है। ऑब्वियसली एक रूटीन में तो डिफरेंस आया है, ठीक है। पहले हम लोग 3 टाइम खा रहे होते हैं, अब हम लोग 2 टाइम खाते हैं। जो मेजर हमारा मेन जो खाने के टाइम है वो 2 हो जाते हैं, लाइक सहरी में हम खा रहे हैं, अफ्तारी में खा रहे हैं, लेकिन हम खा क्या रहे हैं अब थोड़ा सा उसको हम लोग एम्फसाइज़ करेंगे। अब अगर हम लोग फ़ूड को थोड़ा सा एम्फसाइज़ करें तो आप सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि वी आर ईटिंग फैंसी फूड। फैंसी फूड मैं उस फूड को कह रही हूँ कि मतलब सादे खाने से तो हमारा लिटरली कोई गुजारा ही नहीं है ना अफ्तारी में। मतलब हमें कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए मेन्यू में, तो हमें फ़ील होगा कि भाई आज हमने रोज़ा अफ्तार किया। मतलब मेरे घर पे तो ये चीज़ बहुत होती है कि अगर 3-4 डिशेस स्पेशल डिशेस ना हो, जिसमें ऑब्वियसली फ्राइड डिशेस का ज़्यादा एडिशन है, तो तब तक तो मेरे बहन भाइयों को ये फ़ील ही नहीं होता भाई कि आज हमने रोज़ा अफ्तार किया। और खाना मतलब जिसे रोटी आप कह लोगे या चावल हैं, वो तो टोटली रिजेक्टेड हो जाते हैं रमज़ान में। ज़्यादा हमारा फोकस जंक और ये फ्राइड चीज़ों की तरफ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसको हम खानों में बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है शुगर। शुगर इनटेक हमारा सुबह से रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और मैंने बहुत से लोगों को ये भी चीज़ नोट की है कि उनको वैसे ओवरऑल कोई वीकनेस हो रही होगी ना, तो उनको लगता है कि भाई हमारी शुगर लो हो गई है, साथ ही वो स्प्राइट का ग्लास ले लेंगे या कोई रूह अफ़ज़ा ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अपना माइंडसेट बनाएं कि रोज़े के बाद अगर आपको वीकनेस ओवरऑल बॉडी में फ़ील हो रही है, दैट डजंट मीन कि आपकी शुगर ही लो हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अब आप सहरी में ही देख लें, सहरी में चलें ठीक है, चाय में तो आपने 1 चम्मच ले लिया चीनी का, उसके बाद अगर आप दही ले रहे हैं उसमें आप लोग चीनी ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ आप बाजू का टैंग ले लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं, उसमें इतनी शुगर डलती है, मिल्क शेक ले रहे होते हैं उसमें इतनी शुगर डल रही होती है, ठीक है। मतलब सहरी रोज़ा रखते हुए ही आपने शुगर इंटेक आप समझ लें अपने पूरे दिन के अकॉर्डिंग का पूरा कर लिया। शुगर इंटेक जो रिकमेंडेड है वुमेंस और मेन के लिए, वो मैं आपको एक दफ़ा बताती चलूँ। वुमेंस के लिए 100 कैलोरीज़ पर डे जो है शुगर के थ्रू होनी चाहिए, लाइक 6 टीस्पून्स जो हैं वुमेन के लिए रिकमेंडेड है एंड 9 टीस्पून्स, टेबल स्पून भी नहीं, टीस्पून्स। तो इस चीज़ को ज़रा आप थोड़ा फोकस करें कि 9 टीस्पून्स मेन के लिए और 6 टीस्पून्स वुमेंस के लिए शुगर इंटेक रिकमेंडेड है। लेकिन हम लोग अगर अपनी सिर्फ सहरी के शुगर इंटेक को ही थोड़ा सा एम्फोसाइज़ करें तो हम लोग माशाल्लाह सहरी के टाइम पे ही अपने नॉर्मल इंटेक से एक्सीड ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ सहरी तक है, उसके बाद अफ्तारी में हम लोग कितना मीठा ले रहे होते हैं वो आपके सामने है। रूह अफ़ज़ा बहुत कॉमन है, टैंग बहुत कॉमन है, शेक्स, इसके अलावा स्मूदीज़, मतलब शुगर लिटरली इतनी ज़्यादा हम लोग ले रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग किन किन फैक्टर्स को हमने बेसिकली ऐड कर दिया होता है जो हमारी वेट गेन की कॉज बन रहे होते हैं। इवन मैं आप सबको ये कहूँगी कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ख़ुद अपनी एक दफ़ा एक पूरे एक रोज़े की रूटीन को अपने जहन में लेके आएँ और सिर्फ ये एक दफ़ा सोचेंगे ना आप कि आप शुगर कितना इंटेक कर रहे हैं, आपके आंसर आपके आंखों के सामने होता आ जाएगा कि आपकी वेट गेन की मेजर कॉज क्या है, और वो शुगर इंटेक है, ठीक है। शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है हमारा रमज़ान में। उसके बाद यस, सो वी नीड टू टेक लेस शुगर। उसके बाद हम लोग आते हैं डेट्स की तरफ। ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल रूटीन में बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी डाइट में खजूर को ऐड किया हो। नो डाउट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी, मतलब आपके डाइट प्लान में अगर ऐड है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, आयरन की रिच सोर्स है, इसके अलावा फ्लोरीन कंटेंट आपको ये देती है, ठीक है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही होती है, क्योंकि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो और अगर आप 4 से 6 खजूरें एक दिन में खा लेते हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी होती हैं। हेल्दी इन द सेंस कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, मज़ीद आपको कुछ खाने की तलब नहीं रहती। लेकिन रमज़ान में अब क्या होता है कि हम लोगों ने रमज़ान में सिर्फ इसको रोज़ा खोलने के लिए तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 3-4 खजूरें एट अ टाइम हम बहुत आसानी से खा लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखें कि नो डाउट खजूरें बहुत हेल्दी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ आपको एक लिमिट में लेनी होगी ना। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपकी कैलोरीज ही ऐड हो रही हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर कर लें कि एक खजूर के अंदर 70 to 80 कैलोरीज़ हैं, ठीक है। अब अगर आप एक ही दिन में 3 से 4 खजूरें आप रोज़ा अफ्तार करते हुए ले रहे हो तो 350 to 370 कैलोरीज़ तो मेरे ख्याल से आपने बस खजूर से ही ले ली। उसके बाद भी आप लोगों को ख़ुद पता है कि आप अफ्तारी में, चलो एक सेकंड के लिए सोच भी लो कि आप कोई फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे, चना चाट अगर आप खा रहे हो या आप चलो थोड़ा से चावल खा लिए, या अभी मैं फ़्राइड चीज़ों के अलावा की बातें कर रही हूँ, तो भी अगर आप देखो तो आपकी 86 कैलोरीज़ बन जाती हैं। लेकिन हम लोग ये काम तो करते ही नहीं है। हमारा जो अफ्तारी का मेन्यू होता है उसके अंदर फ्राइड चीज़ें मस्ट हैं, लाइक पकोड़े हो गए, समोसे, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो हर घर की स्टोरी है और मस्ट आप लोग ये ले रहे हैं। तो कैलोरीज़ को थोड़ा सा अगर आप माइंड में रखेंगे तो लूज़ तो मैं नहीं कहती है, लेकिन एटलीस्ट आप वेट को मेंटेन तो कर सकते हैं। तो इस वजह से दूसरा जो फैक्टर आपको कंट्रोल करना है, आपको ये देखना है कि आप खजूरें कितनी ले रहे हैं। 2 डेट्स आर मोर देन इनफ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑयल इंटेक की तरफ, और ऑयल इंटेक को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सहरी से लेके हम लोग रात सोने तक का ऑयल इंटेक पे ज़रा गौर फरमाएंगे कि क्या नॉर्मल रूटीन में भी हम इतना ऑयल इंटेक ही कर रहे होते हैं।
अब जो लोग नॉर्मल रूटीन में भी नाश्ते में पराठा खाते हैं उनके लिए तो चलें ठीक है, सेम फैक्टर हो गया कि वो पहले भी नाश्ते में पराठा लेते हैं, चलो उन्होंने सहरी में भी ले लिया। लेकिन वो लोग जो नाश्ते में आम रूटीन में ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं, या आई थिंक ब्रेड ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ सहरी में अगर पराठा ऐड करते हैं तो कैलोरीज़ में डिफरेंस सीधा सीधा ऐड हो गया, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग पहले रूटीन में पराठा नहीं लेते तो आप अभी भी रोटी खा लें, लेकिन पराठा मत खाएं। उसके बाद हम आते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी इज़ फुल ऑफ ऑयल इंटेक। उसमें हमारी हर चीज़ ऑयल में, हम लोगों ने डीप फ्राई की हुई है, कुछ डीप फ्राई होंगे, कुछ सिंपल फ्राई होंगे, बट ऑयली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐड कर रही होती हैं हमारे वेट गेन में, जिसको कंट्रोल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाटर इनटेक पे भी हम लोगों को थोड़ा सा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अफ्तारी में तो मैं नहीं कहूँगी, बट सहरी में हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। हम लोगों को ये लग रहा होता है कि जिस टाइम अपने अंदर स्टोर कर लो पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग जितना पानी सहरी से पहले हम लोग पी लेते हैं, वो आप ये समझ लें कि हमारे सुबह उठने से पहले ही उसको हम लोगों ने यूरिनेशन के थ्रू अपनी बॉडी से निकाल दिया होता है। इनफैक्ट एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से जितना बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड भी होता है, हम उसको भी निकाल देते हैं, ठीक है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होने के रमज़ान में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, डिहाइड्रेशन हो ही इसी वजह से रही होती है क्योंकि हम लोग सहरी में इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं जो सुबह उठने से पहले ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो चुका होता है। इसके अलावा भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एक्सेसिव वाटर इनटेक के, उसको अब हम लोग ज़रा देखते हैं। हेडेक आप लोग नोट करते होंगे कि हमें रोज़े में अफ्तारी के बाद ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा हेडेक फ़ील हो रहा होता है। वो बेसिकली ओवर हाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, जो हम लोग सहरी में बहुत ज़्यादा खुद को ओवर हाइड्रेटेड कर लेते हैं, और अफ्तारी के बाद जो हमें हेडेक होता है वो होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना पानी थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होता है वो हम लोग एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं तो हमारी जो ब्लड के अंदर जो सॉल्ट की कंजम्पशन होती है ना, वो रिड्यूस होने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्वेल करने लग जाते हैं, और वो हमारी बॉडी को फटीग में ले जाते हैं, या क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, या नोज़िया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है वो ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, और वो ड्रॉप करने की वजह से हमें मसल स्पैज़म और क्रैम्पिंग होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम लोग जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर पी रहे होते हैं तो उससे हमें टायर्डनेस और फटीग की फीलिंग्स भी आती हैं। और वो क्यों होती हैं, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो किडनी का वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, बार बार उसने यूरिन को प्रोड्यूस करना है और एक्सक्रीट आउट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, जिसकी वजह से हमें फटीग और टायर्डनेस की फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो बेसिकली अपने नॉर्मल रूटीन के काम से ज़्यादा वर्क करने लग जाती है। इसलिए हमें वाटर इनटेक पे भी थोड़ा फोकस करना होगा कि हम लोग अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वाटर का इनटेक करें, उससे ज़्यादा मत करें, अपने आप को एटलीस्ट ओवरलोड मत करें पानी से। इसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ईटिंग फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ब्रेकिंग फास्ट टिल सुहूर। इस बात को तो आप सब एग्री करेंगे कि हम लोग अफ्तारी के बाद नॉन स्टॉप सहरी तक कुछ ना कुछ हम लोग खाना खा रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग स्नैक्स ही से ही कुछ ना कुछ हम थोड़ी थोड़ी देर बाद लेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि हम लोग उस टाइम पे, वो हमारा जो टाइम है वो इस तरह का होता है कि उस टाइम पे हम लोग कैलोरीज़ तो बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं उनका, लेकिन हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती। मतलब उस टाइम पे फ़िज़िकल एक्टिविटी आप क्या भी कर लोगे, मतलब वो रात का टाइम ही ऐसा है कि या तो आपने लेट जाना है, या बैठे टीवी देखना है, या फ़ोन यूज़ करना है, या लैपटॉप यूज़ करना है, मतलब सिटिंग पोजीशन है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। इसके अलावा रमज़ान में एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि जी हमारे में अब हिम्मत नहीं है, हम थक गए हैं, हमें वीकनेस हो गई है, कोई भी एक्सरसाइज वाले फैक्टर की तरफ तो आएगा ही नहीं। लेकिन एक्सरसाइज के अलावा भी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं होती। पूरा दिन के रोज़े के बाद हमें एक तो थकन सी महसूस हो जाएगी, या हमें नींद आने लग जाएगी, हम सो जाएंगे। तो मतलब उस टाइम पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खा रहे होते हैं, और उसको मतलब हम लोग कंज्यूम नहीं करते जितनी कैलोरीज़ को ले रहे होते हैं।
फिर उसके बाद क्वांटिटी पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। हम लोग क्वांटिटी जो है ना फूड की, वो हम लोग बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। मतलब अब जिस तरह फ्राइड चीज़ें हैं, फॉर सपोज़ अब एक समोसा है, अब उसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा हैं। अब एक समोसा खा के किसी को सुकून भी नहीं आएगा, उसका दिल होगा कि मैं और समोसा लूँ। तो उस वजह से क्वांटिटी इस हिसाब से भी हम लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं। मतलब 2-3 समोसे एट अ टाइम हम खा लेते हैं, लेकिन उस 2-3 समोसों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जिस वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है। तो क्वांटिटी को भी थोड़ा सा फोकस में रखें। हाँ, अगर आप लोग क्वांटिटी को लिमिट कर लें और मतलब जिस तरह अगर 2-3 वैरायटीज़ बनी है, हर चीज़ एक एक खा लें, तो थोड़ी सी कैलोरीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अब आप लोग देख लें, आप समोसा बना है फॉर सपोज़, वो आप 2-3 आराम से खा लेंगे। पकौड़े बने हैं, वो आप आराम से खा लेंगे। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ख़ास तौर पे जब आप फ्राइड चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हो। खैर, वेट गेन में तो हर चीज़ की क्वांटिटी मैटर कर रही होती है। लाइक अगर आप एक टाइम पे एक रोटी खा रहे हो, तो जब आपको रिड्यूस करना है, आपको उसको हाफ़ करना होगा। तो रमज़ान में तो हमारी क्वांटिटी डबल क्या ट्रिपल हुई होती है हर चीज़ की, क्योंकि हम लोग चीज़ें जो खा रहे होते हैं वो दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और हम लोग उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें थोड़ा सा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है और जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग जो फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे होते हैं ना वेट गेन की, अगर हम उनको डेप्थ से पकड़ लेना, अगर हम सब अपनी रूटीन को फोकस में रखते हुए अगर उन पॉइंट्स को पकड़ लें, तो उन पॉइंट्स को कंट्रोल करना आसान है। लेकिन हम लोगों के लिए मसला ये आ रहा होता है कि हम लोगों को मतलब नॉन स्टॉप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को नोट नहीं कर रहे होते कि हमारी रूटीन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है। और यही वजह होती है कि हम लोग नॉन स्टॉप अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं, और इन दी एंड ऑफ द मंथ हमारा वेट गेन हो जाता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमने तो कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा खाया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वेट गेन हो गया। लेकिन बेसिकली ये छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं जो कि मिल के हमारा वेट गेन कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे वो इसमें कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई फैक्टर्स हैं जो हमारा वेट गेन हैं, तो आप मेरे साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं डिस्कशन करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। यस, ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, ये हमारे पूरे रमज़ान को और पूरे रोज़े के टाइम को एक्सप्लेन कर देते हैं। ईट, स्लीप, रिपीट। क्योंकि रमज़ान में हम लोगों की यही रूटीन है, या तो हम खाते हैं या सोते हैं, या खाते हैं या सोते हैं, या इसके अलावा जो काम हम करते हैं, चलें इबादत करते हैं। इबादत में 5 वक्त की नमाज़ें ही हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी का फैक्टर उसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत है, कि एटलीस्ट जो हम लोग, ये तो आज की डिस्कशन के बाद कंफर्म हो गया कि हम लोग कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने कंज्यूम कर ली हैं, एटलीस्ट उसको कहीं ना कहीं तो निकालें ना। तो उसके लिए थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड कर लें, वॉक कर लें, थोड़ी देर कुछ एक्सरसाइज कर लें, ताकि एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं वो साथ साथ बर्न होती रहें, यूज़ होती रहें बॉडी से। और आई वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और मुझे उम्मीद है आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और अगर तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि हम लोग मिल के मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।